एक आदमी ने किसी तरह 1000 साल की जिंदगी खरीद ली थी, पर डील होते ही वो व्यापारी उसे एक बड़े से वैक्यूम क्लीनर में फेंक देता है। कुछ सेकंड में उसका शरीर डिजिटल डेटा बनकर एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है। क्लर्क उस औरत से कहता है, अगर अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो इसे किसी सेफ में रखो। वो औरत घबराई हुई थी क्योंकि उस ड्राइव में उसका इकलौता बेटा डेविड था, लेकिन जब उसे पता चला कि उस सेफ की कीमत 8800 है तो उसने साफ मना कर दिया और बेटे के डेटा के साथ वहाँ से चली गई। वो एक छोटे से आर्टिफिशियल हेवन नाम के ऑफिस में पहुंचती है। वहाँ का मालिक उसे देखकर हैरान रह जाता है। आप जैसी अमीर औरत हमारे छोटे से सेटअप में? वो मुस्कुराकर कहती है, बस अपने बेटे को देखने आई हूँ। मालिक एक बटन दबाता है और ऑफिस पलक झपकते ही एक वर्चुअल स्वर्ग में बदल जाता है। जैसे ही हार्ड ड्राइव कनेक्ट होती है, डेविड एक लैंप के अंदर से प्रोजेक्ट होकर सामने आ जाता है। पहले तो सबको अजीब लगता है, मगर डेविड अब खुद ये चुन सकता था कि वो किस तरह के स्वर्ग में रहना चाहता है। स्क्रीन पर टस्कनी की पहाड़ियां, पुराने विला और नीला आसमान दिखता है। माँ को ये नजारा बहुत पसंद आता है, पर डेविड हंसकर कहता है, मॉम थोड़ा मॉडर्न कुछ है क्या? मालिक तुरंत दूसरा सेटिंग लगा देता है। अब ये स्वर्ग सोशल मीडिया की दुनिया जैसा हो जाता है, जहाँ सब कुछ डेविड की ऑनलाइन हैबिट्स के हिसाब से बना था, लेकिन वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं थी। डेविड झुंझलाकर कहता है, ऐसी दुनिया में रहना मुमकिन नहीं। तुरंत सिस्टम उसे एक और जगह भेज देता है, एक रेगिस्तान जहाँ वो अकेला है, बस कुछ हाथियों के साथ एक ही टॉयलेट शेयर करता हुआ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अंदर उसकी गर्लफ्रेंड आती है गुस्से में। तुमने मेरे साथ बना हुआ लग्जरी हेवन क्यों छोड़ दिया? डेविड बोलता है, क्योंकि वहाँ मेरी हर चीज पर तुम्हारा कंट्रोल था। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और कंपनी का मालिक हार्ड ड्राइव का प्लग निकाल देता है। अब ड्राइव को लेकर माँ और गर्लफ्रेंड में झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ कहती है, ये मेरा बेटा है, इसका हक मेरा है, मगर तभी स्टाफ बताता है, मैम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसे क्लाउड पर आपकी बहू ने ही अपलोड किया था, तो ऑनरशिप उसी की है। गर्लफ्रेंड ड्राइव उठाकर बाहर चली जाती है और माँ उसके पीछे भागती है। अचानक एक अजनबी आदमी दौड़ता हुआ आता है और ड्राइव छीनकर तालाब में फेंक देता है। गर्लफ्रेंड बिना सोचे पानी में कूद जाती है, लेकिन पीछे से कंपनी वाला माँ को बताता है, मैम वो ड्राइव तो नकली थी, असली ड्राइव हमने पहले ही बदल दी थी। फिर पता चलता है कि डेविड की मौत कोई हादसा नहीं थी, किसी ने जानबूझकर की थी। अब माँ सच्चाई जानने की कोशिश में लग जाती है और आखिर में उसने अपने बेटे के असली डेटा से उसे फिर से जिंदा कर लिया। लोगों ने उस औरत को एक क्रॉस से बांध दिया, फिर उसे लकड़ी की नाव पर कसकर बांध दिया। उन्होंने नाव के निचले हिस्से में टूटे हुए पत्थर भर दिए और उसके ढांचे में छेद कर दिए। जैसे ही पुजारी ने अपनी प्रार्थना पूरी की, औरत को सीधे नदी में धकेल दिया गया। जब लकड़ी की नाव बीच धारा में बहने लगी तो औरत बेबस और भयभीत हो गई। थोड़ी ही देर में नाव में पानी भरने लगा। औरत के साथ वह नाव धीरे धीरे डूबने लगी और पानी की सतह के नीचे गायब हो गई। जैसे ही वह डूबने ही वाली थी, उसे बांधने वाली रस्सियां अचानक ढीली हो गईं। औरत फिर से ऊपर तैर आई। थोड़ी देर सांस लेने के बाद वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी और वहाँ से गुजरने वाले लोगों के कानों तक पहुँच गई। उसी वक्त कौवों का एक बड़ा झुंड अचानक प्रकट हुआ और चर्च के ऊपर चक्कर लगाने लगा। नदी की सतह पर जोरदार हलचल होने लगी। अनगिनत बुलबुले ऊपर उठते रहे। अगले ही पल एक सींग वाला अजीब प्राणी औरत को उठाकर किनारे ले आया, लेकिन जैसे ही औरत कोहरे में समाने लगी, तेज बिजली कड़क उठी। वह प्राणी बिजली और आग से डरता था, इसलिए खुद ही वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर में लोग दौड़ते हुए पहुँच गए। पिता ने अपनी बेटी को बाहों में कसकर पकड़ लिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता का दिल टूट चुका था। वह अपनी बेटी के शव को ही साथ ले जा सका। बेटी को ठीक से दफनाने के लिए उसने पुजारी को 3 दिन तक प्रार्थना करने के लिए अच्छी खासी रकम दे दी। पहले 2 दिन सब ठीक ठाक गुजर गए, मगर तीसरे दिन पुजारी उस औरत की खूबसूरती पर फिदा हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे छूने की चाह में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हो गया। ताबूत अचानक नीचे पाताल की तरफ धंस गया, जैसे कोई मुहर टूट गई हो। तब पुजारी को एहसास हुआ कि उसने बहुत भयानक गलती कर दी है। उसने फौरन क्रॉस उठा लिया और पागलों की तरह धुआं पड़ने लगा। उसी वक्त कफन पर रखे सारे फूल हवा में तैरने लगे और जो औरत अभी अभी गायब हुई थी, उसे अनगिनत शाखाएं उठाकर फिर से ताबूत में रख गई। मुरझाए हुए फूल भी पल भर में फिर से ताजा हो उठे। यह मंजर देखकर पुजारी ने बचाव के लिए कुल्हाड़ी उठा ली। उसने लोहे की कीलों से ताबूत को ठोक दिया, मगर तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़क उठी। बिजली गिरते ही चर्च की मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। ताबूत जो अब भी जल रहा था, हवा में उठ गया और सीधे पुजारी की तरफ उड़ने लगा। पुजारी घबराकर बचने की कोशिश करने लगा, मगर ताबूत पत्थर के खंभे के चारों तरफ घूमता हुआ फिर उसकी तरफ आ गया। वह एक लंबी बेंच के पीछे छिप गया और ताबूत के रास्ते पर नजर टिकाए रहा। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। ताबूत फिर उसकी तरफ लपका। पुजारी उछला और कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से नीचे की तरफ घुमा दिया। ताबूत से खून बहने लगा। अंदर औरत बुरी तरह तड़प रही थी, जैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही पुजारी ने कुल्हाड़ी दोबारा उठाई, ताबूत ने उसे सीधे हवा में उछाल दिया। अगले ही पल वह औरत ताबूत से बाहर निकल आई। डर के मारे पुजारी सीधे नीचे गिर पड़ा। गिरती हुई कुल्हाड़ी से तो वह बच गया, मगर तब तक वह औरत उस पर झपट चुकी थी। जब तक लोग वहाँ पहुँचे, पुजारी मर चुका था और उस औरत का जिस्म फिर से शांति से अपने असली ठिकाने पर पड़ा हुआ था। इस आदमी की दौलत करोड़ों डॉलर में है।
उसके जिस्म का हर हिस्सा, दिमाग और दिल को छोड़कर अलौकिक मिक्स धातुओं से बना है। उस पर कार की टक्कर का कोई असर नहीं होता, आग और पानी भी उसे छू नहीं पाते और वह हीरे की तरह अटूट है। वह एक साइबोर्ग है, लूथर एंटरप्राइजेस का सबसे नया टेक्नोलॉजिकल करिश्मा। कभी वो वर्ल्ड क्लास एथलीट था जिसे मर चुका घोषित कर दिया गया था। विक्टर को एक टेक कंपनी ने चुपके से साइबोर्ग में बदल दिया था। एक दिन एक चीनी साइंटिस्ट ने चोरी छिपे विक्टर को आजाद कर दिया। जैसे ही विक्टर ने अपनी हथकड़ी तोड़ी, लैब में अलार्म बजने लगे। डॉक्टर के कहने पर विक्टर बाहर की तरफ भागा। रास्ते में खड़े सिक्योरिटी गार्ड लेजर तोपों से लैस थे। ये हथियार खास तौर पर उसी से लड़ने के लिए बनाए गए थे। आखिरकार विक्टर लोहे का फाटक तोड़कर भाग निकला, लेकिन कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति होने की वजह से ऑपरेशन के हेड ने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। भागते वक्त विक्टर एक तेज रफ्तार कार से टकरा गया, जिससे कार का पूरा अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। विक्टर बाल बाल बच गया, जबकि ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लाना थी। लाना को अस्पताल पहुंचाने के बाद विक्टर जल्दी से वहां से निकल गया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह मुआवजा नहीं दे सकता था। खबर मिलते ही क्लार्क अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। जब उसे पता चला कि लाना को किसी अजनबी आदमी ने घायल कर दिया है, तो उसने तुरंत विक्टर को ढूंढ निकाला ताकि अपनी प्रेमिका के लिए जवाब मांग सके। हैरानी की बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अपने बदलने से पहले विक्टर फुटबॉल टीम में वाइड रिसीवर था, जबकि क्लार्क क्वार्टरबैक था। वे पहले भी मैदान में एक दूसरे के सामने आ चुके थे। क्लार्क बहुत हैरान था। उसने सुना था कि विक्टर की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। विक्टर इस सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहता था। जब दोनों में भिड़ंत हुई तो विक्टर ने बस हल्का सा बल लगाया और क्लार्क दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। लेकिन फिर उसने हैरानी से देखा कि क्लार्क बिल्कुल सुरक्षित खड़ा हो गया। क्लार्क की एक्सरे नजर की गहराई से जांच में विक्टर के जिस्म का राज खुल गया। उसके दिल और दिमाग को छोड़कर अंदर सब कुछ मिक्स धातु से बना था। विक्टर की तकलीफ समझने के बाद क्लार्क उसे अपने फार्म पर ले आया। पीछा किए जाने की वजह से विक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने या अपने जिंदा होने का राज बताने की हिम्मत नहीं की। विक्टर को उसकी आजादी दिलाने के लिए क्लार्क को सबसे पहले उस टेक कंपनी की सच्चाई पता करनी थी। इसलिए वह रॉय की मदद लेने के लिए डेली प्लैनेट पहुंचा। रॉय ने केनटेक के इतिहास को गहराई से खंगाला और पता चला कि बाहर से वे भले ही कृत्रिम अंग बनाने वाली अच्छी कंपनी लगते थे, लेकिन गुप्त रूप से वे बायो एंड्रॉइड पर बेहद घिनौने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।